कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हर किसी की नजरें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर टिकी हैं। किसानों ने इस दिन बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। अब जब सोमवार को इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मार्च या धरने की इजाजत देना कोर्ट नहीं पुलिस का काम है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये भी पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल की ओर से गणतंत्र दिवस का हवाला देकर अदालत के निर्देश की अपील की गई तो अब इस पर विस्तार से बुधवार को सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट सदस्यों के निष्पक्ष रुख पर सवाल उठाते हुए 4 सदस्यीय समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाले आवेदनों पर भी सुनवाई करेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी बदल दिया गया है। जस्टिस बोपन्ना और वी सुब्रमण्यम के बजाय अब जस्टिस एल नागेश्वर राव और विनीत सरन सीजीआई के साथ सुनवाई का हिस्सा बनेंगे। लोक शक्ति के वकील एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, आज क्या रहा कोर्ट में? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किसानों के कानूनों के विरोध में सुनवाई चल रही है उसमें महत्वपूर्ण सुनवाई थी। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लगा रखी है जिसमें ये मांग की गई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड होनी है, इसमें किसान ट्रैक्टर रैली लेके आएंगे। वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, वो एप्लीकेशन खुद में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तथ्यों को छिपाया गया है। देखिए, साफ तौर पर बात यह है कि जहां नई दिल्ली परिक्षेत्र है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल होगा, परेड होगी, झांकियां निकलेंगी और जहां वीटिंग रिट्रीट होगा, ठीक है, इस क्षेत्र में महीनों से धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी क्या कहती है? 6-7 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। तो इस बात का हवाला कहीं नहीं दिल्ली पुलिस ने दिया, तथ्यों को छिपाया। अटॉर्नी जनरल का अर्थ होता है तथ्यों को रखना। भारत सरकार का मतलब होता है जिस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना। अटॉर्नी जनरल का मतलब है देश के सबसे बड़े वकील के सामने हमने ये बात रखी, माननीय अदालत के सामने, कि आप तथ्यों को छिपाइए नहीं, तथ्यों को सामने रखिए। ये चीज़ें सब हुई हैं आज। तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार का काम है। सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, दिल्ली पुलिस और भारत सरकार को डर क्या लग रहा है? कारण क्या? जो बैरिकेड लगा हुआ है, इस आज मैं आ रहा था जब यहाँ, तो बड़ी दुखद घटना हुई मेरे साथ। बैरिकेड के इधर जो अधिकारी खड़ा था उसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। इधर जो खड़ा था व्यक्ति 30 कार्बाइन लेके वर्दी पहने हुए, सर्दी के पूरे कपड़े पहने हुए खड़ा था। उसने कहा इधर तो मैं खड़ा हूं दिल्ली पुलिस की तरफ से, और बैरिकेड के सामने आंदोलन की तरफ को मेरा बाप खड़ा हुआ है, चद्दर ओढ़े हुए है, बूढ़ा है, ठंड में ठिठुर रहा है, भूखा भी प्यासा है। अब ऐसी स्थिति से भारत सरकार को निपटना चाहिए, ऐसी स्थिति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निपटना चाहिए। ऐसी विकट स्थिति है तो जवान और किसान जो एक ही परिवार के हैं, बाप और बेटे का रिश्ता है, उनके साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? रामलीला मैदान में बैठने के लिए आपने एक परमिशन पुलिस के सामने भी आवेदन दिया है। हाँ, क्या जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए भी ऐसा आवेदन दिया जा सकता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने ये बात कही है क्योंकि पिछली डेट पे आपको भी पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों से कहा था कि क्या आप लोगों को रामलीला या जंतर मंतर पर जगह दी जाए तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन भारतीय किसानों लोक शक्ति की तरफ से अध्यक्ष के द्वारा दी गई है और जिसे हमें उन्होंने भेजा है, जिसमें ये मांग की गई कि अगर आप हमें 26 जनवरी से पहले रामलीला मैदान दे दें तो हम अपने आंदोलन को पीसफुल शांतिपूर्वक करते हुए रामलीला मैदान से किसान कानूनों के विरोध में आंदोलन भी कर सकेंगे और भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की झांकियां भी देखेंगे और भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के जयकारे। ट्रैक्टर रैली के लिए भी ऐसी परमिशन मांगेंगे दिल्ली पुलिस से? ट्रैक्टर रैली के लिए ऐसी परमिशन की बात अभी नहीं की गई है क्योंकि ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर कोई एटम बम का गोला नहीं है। ट्रैक्टर किसान का कृषि यंत्र है, कार नहीं है लग्जरी। वो खेत जोतता है, गन्ना ढोता है, खाद लाता है, वो है। और इसीलिए इस ट्रैक्टर की महत्वता को समझते हुए
भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले नोटों पर, आपको याद होगा, ट्रैक्टर छपा रहता था, किसान छपा रहता था। आज ट्रैक्टर भी गायब हो गया। उसके लिए परमिशन क्यों नहीं छपा चाहिए? नहीं, ट्रैक्टर भी गायब हो गया और किसान भी गायब होगा, इसीलिए उसे आंदोलन करना पड़ रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जब इस पूरे मामले में ये कह दिया गया कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे और कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर दिल्ली पुलिस से तो आपका इस बारे में कंसर्न होना ही चाहिए ना। हाँ, दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। दिल्ली पुलिस तो हमारी है, एशिया की सबसे अच्छी पुलिस है, तो किसानों के लिए भी तो अच्छी पुलिस है ना। किसान कोई देशद्रोही तो है नहीं, देशभक्त किसान है। वो किसान आएंगे और दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे, खूब उनकी झांकियाँ निकलवाए, खूब राष्ट्रीय ध्वज लिखवाए, खूब राष्ट्रीय ध्वज, हाँ, बिना राष्ट्रीय ध्वज के ट्रैक्टर को घुसने ना दे, बिना भारत माता की जयकारा नारा लगाने वाले को कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं। कोई जो भारत माता की जयकारे के खिलाफ नारे लगाए तुरंत गिरफ्तार करें उसे, मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एपी सिंह, जो एक किसान संगठन के वकील हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, जो बता रहे थे कोर्ट में क्या कुछ रहा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।